ओके, सो मैकियावेली की पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पावर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि उसने अपनी जो पूरी पॉलिटिकल थ्योरी दी है वो पावर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। और इसका सिग्निफिकेंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद दीज 4 पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट वो बोल रहा है पावर एज द एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स। सो जितने भी पॉलिटिक्स हो रही है, आई डिस्कस इट, कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी नीड्स तो हैं अनलिमिटेड, बट जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। अब इट इज द पॉलिटिक्स विच इज गोइंग टू इंश्योर कि भाई किसको क्या मिलेगा। फाइन। सो एवरी सिंगल थिंग रिवॉल्व्स अराउंड द पॉलिटिक्स, एंड वी विल सी दिस पर्टिकुलर डायमेंशन इनटू हिज थ्योरी एज वेल। दूसरी चीज है, इट इज दैट एबिलिटी विच इज गोइंग टू कंट्रोल अदर्स। कि भाई अगर आपको ओबीडियंट बनना है, इफ यू सपोज टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट, आपको पावर ही वो एबिलिटी है जो लोगों से करवा सकती है। सो विदाउट पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। भाई इटली 5 हिस्सों में बटा हुआ था, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक पावर नहीं थी जो उसको कंसोलिडेट कर सके, यही उसका चीफ कंसर्न था। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो ऐसी पावर जो सबको यूनाइट कर सके और उन सबके ओबीडियंस को, उनके जो भी हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं लिविंग विद इन दैट टेरिटरी, वो सब अपना ओबीडियंस उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को दें। दैट इज द पावर। उसके बाद उसने पावर को कनेक्ट किया ह्यूमन नेचर के साथ। ह्यूमन नेचर के साथ जो कनेक्शन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो पावर वो चीज है जिसमें ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करना ही करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकियावेली पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहां पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड इगोइस्टिक। वो जो भी एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन ह्यूमन बीइंग्स लेंगे, सिटीजन्स लेंगे, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। फाइन, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अभी जो पावर है, ये जब हम अप्लाई कर रहे हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में, वी मस्ट अंडरस्टैंड अब यहाँ पे जो रोल है रूलर का, सो कॉल्ड प्रिंस का, वो ये है कि अपनी पावर को ऐसे एक्सरसाइज करे वो, कि जो ये सिटीजन्स हैं दे फॉलो इट। और इसका रिलेशन आपको अथॉरिटी से भी कनेक्ट करना है। अब अथॉरिटी क्या होती है? जहां पे पावर जो है वो लेजिटिमेट तरीके से यूज की जाए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये ब्रूट फोर्स नहीं होती है। एंड ही इज मेकिंग दिस वेरी क्लियर कि जब भी प्रिंस अपनी पावर को यूज करेगा यहाँ पे, वो इस तरीके से यूज करेगा कि लोग अपना ओबीडियंस विलिंगली उसको दें, ना कि फोर्सफुल। यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। अब ये क्यों करेंगे? बिकॉज दे विल सी दिस ओन सेल्फ इंटरेस्ट इन टू दिस, पहली बात। अब इसमें 3-4 कोट हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। अब यहां पे ये बता रहा है देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, और अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे देन यू कैन एंजॉय पावरफुली, देन यू कैन कंसोलिडेट योर पावर। ये सारी एडवाइजेस दे रहा है प्रिंस को। ये पूरी एक जो बुक है प्रिंस, उसका एसेंस यही है कि भाई वो प्रिंस को बताए, जो रूलर है उसको बताए कि आपको अपनी पावर को कैसे कंसोलिडेट करना है, सो दैट यू कैन एंजॉय दैट पावर। और स्टेट प्रिजर्वेशन ही उसका मेन एजेंडा है। मैकियावेली का जो पूरा एसेंस है, वो जो रूल्ड हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनसे वो कंसर्न नहीं है। ही जस्ट कंसर्न कि जो पावर है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, सो दैट स्टेट की जो प्रिजर्वेशन है वो इंश्योर की जा सके। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रूल बता रहा है, वो कह रहा है प्रिंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली एम्पिरिकल इन हिज पॉलिटिकल एनालिसिस। एम्पिरिकल, अब वो कोई भी डिसीजन लेगा वो हवा में नहीं लेगा। ही मस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड। फाइन, उसको ये बात समझनी है कि जितने भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन एंड अराउंड हिज स्टेट, ही मस्ट सी दैट। उसको ये देखना है। एम्पिरिकल, ऐसे डिसीजन नहीं लेगा कोई भी हो।
जो भी डिसीजन लेगा इट मस्ट बी बेस्ड ऑन हिज एम्पिरिकल स्टडीज। वो इस बात के लिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, फोक्स एंड लाइन की क्वालिटीज बार बार वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन ही इज सपोज्ड टू टेक, वो फोक्स की तरह अपना माइंड यूज करेगा। ही इज गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। फाइन, ब्रूट फोर्स के लिए लाइन, और अगर जब उसको क्लेवरनेस यूज करनी है देन ही विल थिंक लाइक अ फोक्स। यहाँ पे ही इज मस्ट गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे वो अपना दिमाग लगाएगा। ही इज ट्राइंग टू बी वेरी क्लेवर कि भाई क्या हो रहा है, मेरे को कौन से डिसीजन लेने हैं विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी। और एजेंडा क्या रहेगा उसका, चीफ एजेंडा क्या है रूलर का, व्हाट इज द चीफ एजेंडा बताइए। ओके, यूनिफिकेशन तो मैकियावेली सोच के जा रहा है, बट व्हेन ही इज सेइंग, ही इज टेलिंग ऑल दीज थिंग टू द प्रिंस, व्हाट एग्जैक्टली ही इज, यस, प्रिजर्वेशन ऑफ पावर, फाइन, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, इसीलिए वो बता रहा है कि भाई आपको जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके इन एंड अराउंड योर स्टेट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि आपके डिसीजन इंपैक्ट करेंगे आपकी स्टेट की सर्वाइवल को लेके। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज डेवलपमेंट, ही इज सेइंग दैट, फाइन, एंड ही मस्ट बी cold-bloodedly logical in the conclusions he does from that analysis. So whatever analysis he is doing, this empirical analysis, जो भी analysis ये करेगा वहां से, he must not be concerned about any kind of ethical consideration. किसी भी ethical और moral consideration को वो बाद में नहीं देखेगा। जब उसने ये एनालिसिस कर लिया, देन ही फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज गुड फॉर द स्टेट, उसके बाद वो कोई भी किसी भी प्रकार के एथिक्स को अपने ध्यान में नहीं रखेगा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब भी हम ड्यूअल मोरालिटी की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी इट, जब हम ड्यूअल मोरालिटी की बात करेंगे, यहां पे ये बता रहा है कि भाई जो प्रिंस है, जो रूलर है, वो जब डिसीजन लेगा, ही इज नॉट गोइंग टू कंसर्न अबाउट एनी काइंड ऑफ मोरल रूल्स और एनी काइंड ऑफ एथिकल रूल्स। किसी भी एथिक्स और मोरालिटी से ही इज नॉट गोइंग टू लिमिट हिमसेल्फ। वो प्योरली कोल्ड ब्लडली लॉजिकल होगा अपने असेसमेंट में। हियर वी आर गोइंग टू लिंक विद द क्वालिटीज ऑफ फोक्स, इस बात को याद रखना। And when we are saying cold-bloodedly logical, it means he is not going to follow any kind of moral consideration. जब भी हम ड्यूल मोरालिटी की बात करेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे, तो आप ये डायमेंशन लिख सकते हो कि it is one of his rule of power politics in which he says that कि भाई जब आप किसी भी डिसीजन को लेगा प्रिंस, उसके अंदर he is going to be purely logical. वो कोई भी डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन नहीं लेके आएगा वहां पे। इट इज फर्स्ट रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, फाइन। जब वो पावर को एक्सरसाइज करेगा, वो पहले अपने एनालाइज करेगा कि भाई मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंप्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन। जितने भी जो चीजें होंगे, एग्जांपल्स होंगे इन एंड अराउंड, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्टडी दैट। आप समझ रहे हो, ही इज एम्पिरिकल इन हिज एनालिसिस। भाई मैं जो भी डिसीजन लूंगा, आई विल take that decision on the basis of whatever development taking place, and when I'm taking that decision, I'm not going to consider any kind of ethics and morality. मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा उसके बाद में, fine, and it happens in contemporary times as well. भाई अगर हमने सोच लिया कि हमको जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, वी वांट टू रिमूव देम, अगर वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर वो डेंजरस है, वी टुक द डिसीजन कि उनको निकाल दिया जाए देश के बाहर, देन वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी काइंड ऑफ अदर इंटरनेशनल मोरालिटी एंड एथिक्स कि भाई वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, नो वी शुड नॉट डू दैट। नहीं, एज पर मैकियावेलियन थॉट हम उनको बाहर निकाल देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसर्न अबाउट कि भाई वो गरीब है, वो क्या है, नो, दिस इज व्हाट ही सेज। भाई आपको जो असेसमेंट करना है वो कोल्ड ब्लडली करना है। यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स एनी काइंड ऑफ इमोशंस और एथिक्स इनटू दैट। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, फाइन। नाउ द सेकंड इज दैट
द प्रिंस मस्ट एक्ट लॉजिकली एज ही थिंक्स। पहले उसने सोच लिया, ही डिसाइडेड दैट, उसने पहले समझ लिया, पढ़ लिया, असेसमेंट कर लिया, फाइन, दैट्स व्हाट द फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल है एक्शन। ओके, नाउ ही मस्ट एक्ट डिसिसिवली। जो पहली क्वालिटी थी वो थी फोक्स की, कि भाई आपने क्लेवर असेसमेंट किया विदाउट एनी काइंड ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, आपने वो असेसमेंट किया, नाउ यू आर एक्टिंग बोल्डली। अब टाइम है एक्शन का, अब आपको बोल्डली एक्शन लेना है, फाइन। अब यहां पे कोट है एक मैकियावेली की, ए मैन हु विशेस टू मेक ए प्रोफेशन ऑफ गुडनेस in everything must necessarily come to grief among so many who are not good। मैकियावेली। अब इसका एसेंस ये है कि भाई अगर आपने एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखा, when you are taking any kind of action, you are going to get defeated at the end, fine। आपको जब आप एक्शन ले रहे हो, then you don't have to stop yourself, be decisive, फाइन, यू हैव ऑलरेडी मेड ऑल द कैलकुलेशंस व्हेन यू आर थिंकिंग। जब आपने डिसाइड कर लिया, नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। और इसके भी बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्योंकि जब आप एक्शन ले रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस, अगर आपने थोड़ी सी उसके अंदर ढील बरत दी, मान लीजिए आपने किसी भी अपने एनिमी को छोड़ दिया, सो द पर्सन आफ्टर गेटिंग डिफीटेड, he is going to consolidate his power and he'll come back and attack you again, और रिवेंज लेगा आपसे। सो ही इज सेइंग कि जब आपको पावर एक्सरसाइज करनी है, यू एक्ट डिसिसिवली, दैट इज द सेकंड रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। नाउ पावर मस्ट नॉट बी शेयर्ड, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि इसके ये 2-3 कोट हैं और इस हर एक कोड के अंदर इस डायमेंशन को आपको यूज करना है, फाइन। व्हेन यू आर, इनमें से 1-2 क्वेश्चंस भी अगर आया हुआ है पहले। सो ये कह रहा है कि पावर शेयर नहीं करनी है, यू मस्ट नॉट शेयर योर पावर। लेकिन की चैलेंज क्या है कि पावर तो आपको शेयर करनी ही पड़ेगी। अब इतना बड़ा स्टेट है, उसमें आप अकेले कैसे पावर एक्सरसाइज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है, उसमें एक सुप्रीम लीडर है। डू यू थिंक दैट ओनली वन पर्सन इज रनिंग द इंटायर स्टेट? इज इट पॉसिबल कि सिर्फ एक ही इंसान सारे डिसीजन ले रहा है? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू सपोज टू शेयर योर पावर, फाइन। दिस इज द की चैलेंज कि आपको पावर शेयर करनी है। नाउ हेयर अगेंस्ट कम्स द रूल ऑफ फोक्स एंड लाइन, कि आपको यू हैव टू बी फोक्स, आपको क्लेवर बनना पड़ेगा कि कैसे आप उस पावर को शेयर कर रहे हैं और किन लोगों के बीच में आप उस पावर को शेयर कर रहे हैं, फाइन। बिकॉज यू हैव टू शेयर पावर विद पुलिस को भी आपको पावर देनी पड़ेगी, आर्मी को भी आप पावर दोगे, आपके मिनिस्टर्स हैं उनको भी आप पावर दोगे, फाइन। यू हैव टू डेलीगेट पावर टू दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स। यहां पे आप अपनी पावर दोगे इन डिफरेंट ऑफिसेस को, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई इनमें से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट इतना पावरफुल ना बन जाए कि आपकी पावर को ही थ्रेट क्रिएट कर दे। सो यू हैव टू क्रिएट वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, अब यहां पे एक डायमेंशन है, आई वॉन्ट टू एड दैट डायमेंशन हेयर, कि भाई वो जो नोबिलिटी है, जो नोबल्स हैं, those people who are privileged, they are having lots of property with them, they are privileged, so he is very skeptical about their power, कि भाई ये लोग ऐसे हैं, अगर इनके पास पावर आ जाएगी so they are going to threaten the power of prince। इस मामले में ये बोल रहा है कि he must not share power with these kind of person who can become threat for his power, fine। So he must keep checking on these particular people। उसके लिए उसको क्लेवर बनना पड़ेगा। He need to find out कि कौन ऐसा पर्सन है who can become threat to his power। Okay?
इस डायमेंशन को हम इस पर्टिकुलर कोट से समझते हैं, ही बीइंग obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and lion, for the lion cannot protect himself from the traps and the fox cannot defend himself from wolves. अब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रैप्स हैं, जो nobles or those people who are seeking power, they can create some kind of traps for prince. अब प्रिंस को समझ में नहीं आएगा कि हाउ दे आर ट्रैपिंग. इफ ही इज नॉट क्लेवर इनफ, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. उस टाइम पे उसको ही इज सपोज टू बी एक्ट लाइक ए फॉक्स टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को कैसे ट्रैप किया जा रहा है. फाइन. एंड सेकेंड डायमेंशन इज दैट फॉक्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता वुल्फ से, उसके पास इतनी पावर नहीं है. उस टाइम पे ही मस्ट एक्ट फोर्सफुली लाइक ए लायन. तो ये दोनों क्वालिटीज उसके पास में होनी चाहिए. और इसी डायमेंशन से, यहां पे ध्यान में रखना, इसी डायमेंशन से हम निकालेंगे कि पावर के दो डायमेंशन की बात करेगा. फर्स्ट इज फोर्स, सेकंड इज मैनिपुलेशन. आई थिंक देयर इज नेक्स्ट स्लाइड, यू विल सी दिस. तो पावर के दो डायमेंशन होंगे. फर्स्ट इज फोर्स, कि यूजिंग फोर्स पावरफुली, एंड सेकंड वन इज मैनिपुलेशन. दोनों में ही आप पावर यूज कर रहे हो. एक में इट इज लाइक यूजिंग फोर्स, जिसमें यू सपोज टू किल अदर्स एज वेल, बट इन मैनिपुलेशन यू आर यूजिंग पावर इन सच ए सटल फॉर्म कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि दे आर बीइंग ट्रैप्ड. फाइन. यहां पे इस बात को आपको समझना है. जब मैकियावेली पावर को एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रूट फोर्स. वो उसको लास्ट रिसोर्ट के बारे में बोलते हैं कि जब भी आपको फोर्स यूज करनी है, फोर्स मीन्स ब्रूट फोर्स, जब भी आपको फोर्स यूज करनी है, इट शुड बी एट द लास्ट रिसोर्ट. क्योंकि ब्रूट फोर्स क्या है, वो इतना हार्म करती है, लोगों के अंदर हेट्रेड लेके आती है. वो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बताता है. तो यहाँ पे एसेंस यही है कि भाई पावर को दो तरीके से यूज करना है. एक तो एज ए फोर्स और एक एज ए मैनिपुलेशन. एज ए फोर्स यूज लाइक लायन और एज ए मैनिपुलेशन यूज लाइक फोक्स. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. अगर पावर पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी आप ऐसे ही लिखना है आपको, ये रूल्स लिख के और एसेंस लिख के पावर का. और अगर फोक्स तो इसके ऊपर आए तो भी आपको ये आंसर लिखना है. बस इंट्रो थोड़ा सा चेंज कर देना है और डायमेंशन इसी का लाना है. The second, the prince must be willing to either caresses or annihilate men. अब यहां पे मैनिपुलेशन की डायमेंशन आ गई, अगेन फोक्स, और यहां पे annihilate men, यहां पे brute force, that is quality of lion. ओके. क्वेश्चन का एसेंस सेम ही है, कोड डिफरेंट डिफरेंट है. फाइन. It is better to be feared than loved, for men love at their own free will, but fear at the will of the prince. A wise prince must rely on what is his power, not is in the power of others. यहाँ पे भी यही डायमेंशन, इसी डायमेंशन को लिखना है कि they must fear. ओके. यहाँ पे आपको ह्यूमन नेचर से भी लिंक करना है. ठीक है, कि पावर पॉलिटिक्स इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ह्यूमन नेचर. अब ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है कि वो प्यार से आपकी बातें मान रहा है. नो, दे हैव दिस डायमेंशन इन देयर माइंड कि भाई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी गेट फुलफिल्ड. दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ द स्टेट. इसीलिए हम बातें मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ इंटरेस्ट वहां से फुलफिल हो रहा है. अगर देखो, अगर हमने लॉ को फॉलो नहीं किया, अगर हमने लॉ को ब्रेक किया तो हमको पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग इट. सो इट इज आवर सेल्फ इंटरेस्ट. भाई मेरी लाइफ खतरे में आ जाएगी अगर मैं उसको नहीं फॉलो करूंगा तो. आई एम गोइंग टू गेट पुनिश्ड. दैट इज माई सेल्फ इंटरेस्ट, सो दैट आई फॉलो द रूल. ओके. दैट इज द ब्रूट फोर्स. यू आर स्केर्ड ऑफ बीइंग ब्रूट फोर्स अप्लाइड ऑन यू. ये डायमेंशन है. दूसरी चीज है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं स्टेट की तरफ से. आपको
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया गया है आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बनाई गई हैं आपके लिए, कोई भी डिजास्टर हो गया उसमें आपको एड दी गई है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड यू आर सपोर्टिंग स्टेट. कि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो वो जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं दे कैन बी विड्रॉन फ्रॉम यू. सो दैट इज वाई इन द बोथ डायमेंशन आपको क्या है, यू आर फियरफुल. भैया आप डर के कारण यू आर फॉलोइंग द स्टेट. वहां पे डर है कहीं आपको जो भी प्रिविलेज मिल रहे हैं, जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, कहीं स्टेट वापस ना ले ले. और यहां पे आप डर रहे हो कहीं आपने लॉ ब्रेक किया तो कहीं आपको पनिशमेंट ना मिले. दोनों ही डायमेंशन के अंदर यू आर फियरफुल. दैट इज योर ह्यूमन नेचर. यू आर सेल्फ इंटरेस्टेड, यू आर फिकल माइंडेड. ओके, सो इट इज योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यू आर फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ स्टेट. इज दैट क्लियर? तो ये तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पावर की डायमेंशन से लिंक करना है और फोक्स और लाइन की डायमेंशन से लिंक करना है. ये बताना है कि पावर दो तरह से एक्सरसाइज होगी, एक तो मैनिपुलेशन, दूसरा ब्रूट फोर्स. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ क्वालिटीज ऑफ लाइन एंड फोक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन भी जब भी आए तो पावर पॉलिटिक्स का डायमेंशन पक्का लिखना है. एंड देन he is just teaching prince how to use power. So the basic means of success for a prince, the judicious use of law and physical force. यहां पे पावर पॉलिटिक्स का जो हमने रूल पढ़ा उस डायमेंशन को लिंक करना ही करना है. दिस इज हाउ यू सपोज टू यूज पावर टू अचीव योर ओन एंड्स. हियर जुडिशियस यूज, जहां पे लॉ और फिजिकल फोर्स यहां पे मेंशन किया गया है. सो यहां पे दोनों ही डायमेंशन है, मैनिपुलेशन एंड ब्रूट फोर्स. ओके, जो लॉ भी बने हैं दे आर जस्ट टू मैनिपुलेट यू. फाइन. जब हम ड्यूल मोरालिटी की बात करेंगे दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरालिटी. एक मोरालिटी है जिसमें हम कहेंगे कि भाई जो प्रिंस है वो ही ओरिजिनेटर है लॉ का, ये सारे लॉ हैं वो उसी से बन के आ रहे हैं. प्रिंस इज द ओरिजिनेटर ऑफ लॉ और उसके ऊपर लॉ अप्लाई होंगे ही नहीं. फाइन. बट जो सिटीजन्स होंगे उन सब पे अप्लाई होंगे. सो दिस इज हाउ he is going to manipulate the citizens. The second is rational as well as brutal characteristics. अब जो भी है जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है उस इंसान के पास अगर एक भी डायमेंशन मिसिंग है, चाहे वो रैशनल कैपेबिलिटीज हो, उसकी क्लेवरनेस हो, या फिर उसके पास फोर्स की कमी हो, यू आर गोइंग टू गेट डिफीटेड. इसीलिए वो नेशनल आर्मी की बात भी करता है. फाइन. ये नेशनल आर्मी की बात, इस डायमेंशन को आपको पक्का लिखना है. नेशनल आर्मी की बात भी पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. कि ये नहीं है कि आपकी लोकेशन अच्छी है, आपके पास में मिनिस्टर्स अच्छे हैं, आपको गाइड करने वाले अच्छे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट इफ यू लैक दिस पावर, अगर आपके पास नेशनल आर्मी नहीं है. उस टाइम पे क्या होता था कि जो नोबल्स होते थे दे यूज टू सपोर्ट द किंग. किंग को वो अपनी जो उनकी प्राइवेट आर्मी होती थी उनसे वो सपोर्ट करते थे किंग को. फाइन. तो किंग के पास इतनी खुद की पावर इतनी नहीं थी कि वो सबको कंट्रोल कर सके. ओके, दिस वाज हैपनिंग इन द मिडिवल टाइम्स. अब यहां पे डायमेंशन लेके आ रहा है कि भाई स्टेट के पास अपनी खुद की आर्मी होनी चाहिए, स्टेट इन आर्मीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास अपनी पावर है, if you are having that brute force, then only you can control the citizens and as well as expand your power internationally. तभी तो आप कर पाओगे. Are you getting this thing? कि भाई आपके पास खुद की पावर ही नहीं है, कल को कोई भी नोबल है अगर उसके पास में ज्यादा पावर हो गई, ज्यादा उसके पास में अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी हो गई, वो आपको कैप्चर कर लेगा. दिस वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द इटली. जिसके पास लाठी थी उसने अपनी भैंस हाँक ली वहां पे. सो दिस इज the most important thing. You can write this point as well, that कई बार पूछ भी सकता है ऐसा, why he was
फोकसिंग अपॉन हैविंग नेशनल आर्मी, फाइन, वहां पे डायमेंशन लिख सकते हो आप कि भाई नेशनल आर्मी का सिग्निफिकेंस ये था कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द रूलर द लेवरेज टू कंसोलिडेट द पावर। अगर उसके पास खुद की आर्मी नहीं है तो अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, उसको एक्सपेंड भी नहीं कर पाएगा, फाइन। सो इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायन कि आपके पास पावर है। अब ये फोक्स और लायन की अलग अलग बता रहा है। फोक्स एक्ट हाइपोक्रेटिक टू disguise his real motives and inclination। अब यहां पे ड्यूल मोरालिटी वाला एक्सपेक्ट है, ओके। तो आप अपने रियल मोटिव्स को दूसरों को बताओगे नहीं, आपको पता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, यू हैव दैट क्लैरिटी, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिवील अदर्स कि भाई आप अचीव क्या करना चाहते हो, यू ओनली नो दैट। आप रिवील ही नहीं करोगे किसी को, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली एंड यू आर एक्टिंग अपॉन दैट, फाइन। सो यू हैव दैट क्लेवरनेस, ये फोक्सी क्वालिटी को दिखाएगा। आप कह कुछ रहे हो बट यू आर डूइंग समथिंग। आप ये बोल रहे हो कि भाई मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई लव इंडिया, ठीक है, लेकिन सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हो इंडिया के ऊपर, दिस शोज द हाइपोक्रेसी, फाइन। यू आर नॉट रिवीलिंग योर रियल इंटेंशन, आप अपने इंटेंशन को रिवील ही नहीं करना चाह रहे हो। आप इंडिया पे सैंक्शन लगा रहे हो ये बोल के कि आप रसिया से ऑयल खरीद रहे हो, बट यू योरसेल्फ इज हैविंग ट्रेड विद रशिया। यूएस के खुद के ट्रेड रिलेशंस है रशिया के साथ में, दे आर डूइंग दैट, बट दे आर imposing sanctions on us। This is what? Hypocrisy। Is that clear? So भाई you have to be tactful। इसीलिए कहते हैं कि मैकेवली का जितना भी पॉलिटिकल थॉट है इट इज ऑफ द डिप्लोमेटिक लिटरेचर। डिप्लोमेट्स के लिए एक रूल ऑफ टेक्निक बुक है एक। सेकंड, he must be free from emotional disturbances and ready to capable of taking advantage of emotions of other। Again, this is the quality of manipulation, कि आपको मैनिपुलेट करना है लोगों को। It is clearly showing that। If you can remember when we were discussing sophist आइडिया क्या था, फाइन, उनका पॉलिटिक्स का आइडिया क्या था, what exactly they wanted to teach those young people, those who want to become politician, कि भाई आपको rhetoric यूज करना है, you have to use rhetoric to win people, art of speaking, आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, so that people give their legitimacy to you, वो आपका सपोर्ट करें। एंड सेम ही इज सेइंग हियर कि भाई आपको उनके इमोशंस को एक्सप्लोइट करना है, फाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे भी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट हैविंग द क्वालिटीज ऑफ फॉक्स, वहां पे क्लेवरली वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई मेरी जो भी सिटीजन्स हैं व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट, उनके क्या नीड्स हैं, और उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट पब्लिक वेलफेयर। यहां पे पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं कर रहा है, उसको पावर को कंसोलिडेट करना है, उसको कंजर्व करना है, एंड ही इज सपोज्ड टू प्रिजर्व द स्टेट। यहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग दोज पीपल कि उनकी नीड्स क्या है भाई, उनको पता करके उनकी नीड्स को सोल्व किया जाए, ताकि कोई डिसकंटेंट ना हो सोसाइटी के अंदर, स्टेट के प्रति कोई हेट्रेड ना उनमें डेवलप हो जाए कि भाई हमको तो स्टेट ने स्टेट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस। उस पर्टिकुलर इमोशंस को एलिमिनेट करने के लिए ही मस्ट अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, और उनको वो यूटिलाइज करे अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, पीपल आर हंग्री, दे जस्ट वांट लिटिल हेल्प फ्रॉम द स्टेट, और अगर स्टेट ने उनकी हेल्प की ही नहीं उस टाइम पे, सो यू आर गोइंग टू गिव चांस टू देम
कि वो कभी ना कभी रिवोल्ट कर दे, दे विल फील डिसकंटेंट। इट शोज कि भाई आपको समझना है उनके इमोशंस को। ही आल्सो टॉक्स अबाउट कि रेगुलरली प्रिंस को क्या करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े रिलीजियस फेयर मेले लगवा दिए जाएं, लोगों में काइंड ऑफ स्टेट फेस्टिवल एंजॉय किया जाए, सो दैट पीपल विल फील दैट कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। इट इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं, एक ऐसा नरेटिव तैयार किया जाए दैट पीपल फील ओके एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मैनिपुलेशन। अच्छे दिन आए नहीं है, बट एटलीस्ट यू क्रिएट दैट नरेटिव, ऐसा महसूस करवा लो कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वेदर इट इज थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया और वट एवर मीन्स यू आर हैविंग एट योर डिस्पोजल, यू क्रिएट दैट नरेटिव। ओके, इट रिफ्लेक्ट मैकियावेली थॉट। कूल एंड कैलकुलेटिंग अपोर्चुनिस्ट शुड अपोज इविल बाय इविल। सो यहां पे ये कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है यहां पे। यू डोंट हैव टू कंसीडर कि भाई मुझे ये एथिकल डायमेंशन मेरे को देखनी है, इससे कहीं दूसरों का बुरा ना हो जाए। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। यू हैव टू बी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। वो सारी जो चीजें हैं, एथिकल डायमेंशंस हैं, उनको एक किनारे पे रख दो। नाउ लाइन, यू मस्ट एक्ट बोल्डली। जब भी मौका मिले आप छोड़ो मत। आपने डिसाइड किया, यू हैव डिड द प्रॉपर एनालिसिस, एम्पिरिकल एनालिसिस किया आपने, दैट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, कि आप अपनी जो सिचुएशन है उसको समझेंगे, जो भी प्रिवेलिंग डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस अराउंड यू, यू अंडरस्टैंड दैट, एम्पिरिकल स्टडी आप करेंगे, यू टेक दैट एनालिसिस, एंड आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन यू एक्ट बोल्डली। उसके बाद नहीं सोचना है आपको, फोर्सफुली, मर्सीलेसली, विदाउट एनी काइंड ऑफ एथिकल कंसिडरेशन नहीं। इसी डायमेंशन से ये चीजें निकल के आती हैं जहां पे ये बोल रहा है कि देखिए, अगर आपने वायलेंस यूज किया, किसी को 4 थप्पड़ मार दिया आपने, या उसकी टांग तोड़ दी, आपने छोड़ दिया, उसको पीट के छोड़ दिया आपने। अब आपने क्या किया, आपने उस इंसान को छोड़ दिया। अब उस इंसान के अंदर हेट्रेड है, द पर्सन इज हैविंग हेट्रेड। अब हेट्रेड एक ऐसा इमोशन है, ही इज अगेन कमिंग टू द ह्यूमन साइकोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, मैकियावेली व्यू ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, लिख दो सारा डायमेंशन, पावर पॉलिटिक्स, फोक्स एंड लाइन, एवरी सिंगल थिंग यू शुड राइट हियर, फाइन, अबाउट ह्यूमन नेचर। यही डायमेंशन निकाल के लेके आने हैं आपको। नाउ ही सेइंग कि भाई हेट्रेड एक ऐसा इमोशंस है, उसके उसके बाद इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भूल जाता है। मुझको नहीं कर अब किसी चीज से मतलब, अब तो मैं मारूंगा, मैं आई विल किल। पीपल बिकम लुनेटिक, उनको कोई मतलब ही नहीं है, दे विल टेक रिवेंज। हेट्रेड एक ऐसी चीज है जो कुछ भी करवा सकती है, बहुत पावरफुल इमोशन है। यू फॉरगेट योर सेल्फ इंटरेस्ट, कि भाई मेरे को अपने आप को प्रिजर्व करना, यू आर नॉट कंसर्न, भाई मेरी इज्जत ही चली गई, अब मैं किसी से नहीं डरने वाला हूं, अब आई विल टेक द रिवेंज। सो ही सेइंग दैट कि भाई सोसाइटी के अंदर हेट्रेड नहीं बननी चाहिए। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, मैनिपुलेट करो, दैट्स गुड, बट इफ यू बिकम डिसिसिव कि मुझे एक्शन लेना है, मेरे को अब किसी को करना है, देन यू किल दैट पर्सन, फिर छोड़ो मत उसको। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगेन कम टू द पावर। पावर को आपको कंजर्व करना है, आपको कंसोलिडेट करना है आपको, तो जो सोसाइटी है उसके अंदर हेट्रेड का एलिमेंट ना आए। ठीक है, हेट्रेड का एलिमेंट आने के लिए आप ब्रूट फोर्स का भी यूज कर सकते हो और मैनिपुलेशन का भी यूज कर सकते हो। त्योहार बना के, गिफ्ट बांट के, स्कीम्स निकाल के, कुछ भी करके, दैट इज यू आर मैनिपुलेटिंग देम। और व्हेन इट कम्स टू द पावर, तब अगर आप सजा देनी, फिर आपको ऐसी सजा दो। ओके, इज दैट क्लियर?
अब ये जैसे हम डिस्कस किया था, दो तरह के पावर बता रहा हूं, एक तो ब्रूट फोर्स, दूसरा मैनिपुलेशन। फाइन। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स के भी कुछ रूल्स बताए हैं उसने, एंड इट इज अगेन लिंक टू द पावर पॉलिटिक्स। अब ब्रूट फोर्स को तभी यूज करना है व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तभी यूज करना है ब्रूट फोर्स को। ये ऐसा नहीं है कोई रूल जब भी दिल किया वैसे आप ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हो। क्यों? व्हेन यू आर यूजिंग ब्रूट फोर्स यू आर किलिंग मर्सीलेसली, और ये एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो लोगों का ओबीडियंस है वो आपको विलिंग ओबीडियंस लेना है लोगों का, दैट दे आर विलिंगली फॉलो यू। फाइन। बाय हियर you can bring the dimension of authority as well. बेटा अथॉरिटी क्या होती है? व्हाट इज अथॉरिटी? हाँ, वेरी गुड, जहां पे पावर लेजिटिमेट हो। फाइन। पीपल आर फॉलोइंग यू willingly, they are not being forced, okay, they accept your power, that it is legitimate, अपनी कंसेंट दे रहे हो when they are following you। और यही कह रहा है इट इज बेस्ट, अगर ये चीज है, ये अथॉरिटी आप ऐसे मेंटेन करो, दैट्स वेरी गुड। ये तो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, जब आप लगे कोई भी चारा नहीं है, देन ओनली यूज द वायलेंस। सो मैकियावेली ऐसे नहीं है कि वो ब्रूट फोर्स को ऐसे ही बोल रहा है कि यू जस्ट यूज इट, नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, इज दैट क्लियर? Now, if violence must be employed, it must be used quickly and mercilessly. अगर आपको पता चल गया कि मेरे को वायलेंस यूज करना ही करना है, तो एक्ट लाइक लायन, फियर्सली, बोल्डली, काम तुम जल्दी से कर दो, किसी को तड़पता हुआ छोड़ना नहीं है। इफ यू विल डू दिस यू विल क्रिएट हेट्रेड। Okay. The third one, the prince should get someone else to do the injuries for him. अब ये भी उसने एक बहुत शानदार रूल बताया कि अगर पब्लिक को आपको परेशान करना भी है, इंजरीज पहुंचानी भी है, यू शुड नॉट डू योरसेल्फ, यू शुड अपॉइंट समवन एल्स जो ये काम करे आपके बिहाफ के ऊपर। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया उसका कंटेम्प्रेरी टाइम्स का। एक सीजर बोर्जिया एक रूलर थे उस टाइम पे, ही इज टेकिंग दैट पर्सन एज एन एग्जाम्पल, ही इज कंसिडरिंग हिम एन आइडियल प्रिंस। और जो सीजर बोर्जिया थे उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर किसी उनके स्टेट के अंदर एक बहुत बड़े पावरफुल अपने मंत्री को भेजा वहां पे, दैट यू हैव टू ब्रिंग ऑर्डर इन दैट सोसाइटी। वहां पे कायोस था, ओके, देयर वर कायोस, सो ही सेड यू गो देयर एंड यू मेंटेन प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। उसने भेजा उसको, अपने किसी मंत्री को ही सेंट, और जब वो वहां पे गया उसने क्या किया, ही अप्लाइड ब्रूट फोर्स। वहां पे उसने ब्रूट फोर्स को अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया और पूरा अपना आतंक वहां पे फैला दिया उसने। फाइन। बट नाउ अगेन ही वाज जस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट रूलर, लेकिन लोगों में डर किसका बैठ गया, उस पर्टिकुलर इंसान का। यहां पे इसको कंटेम्प्रेरी टाइम से अगर हम लिंक करें तो सिंपल वही है। अब यहां पे कंटेम्प्रेरी में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रोक्सीज क्रिएट करती हैं, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, फाइन, या फिर और कोई फ्रिंज ग्रुप्स हो। अब ये फ्रिंज ग्रुप्स क्या करते हैं, दे कोहरेस अदर कम्युनिटीज, वेदर इट इज माइनॉरिटी कम्युनिटीज और सम कास्ट कम्युनिटीज, उनको दे कोहरेस, मारते हैं, पीटते हैं, वायलेंस, मोर वायलेंस होता है। बट द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो सिर्फ इनको पीछे से
जो भी पॉलिटिकल पावर उनको देनी है, दे डू दैट. दे आर नॉट अप्लाइंग पावर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उनको पूरी सपोर्ट है. गवर्नमेंट अगर मान लो कोई केस भी उनके ऊपर दर्ज हो गया, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू देम. दे आर हैविंग बैकअप फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. यहां पे आतंक इसने मचाया. पीपल वर हैविंग हेटेड टूवर्ड्स दिस. और फिर सीजर बोर्जिया ने क्या किया? ही गोज देयर एंड ही किल्स दैट पर्सन. उसको काट के आधा आधा उसके सर को धड़ से अलग करके, ही कीप्स हिज बॉडी एट वन पर्टिकुलर प्लेस, पब्लिक प्लेस, और कहता देखो मैंने आप लोगों को इस इंसान से छुटकारा दिलवा दिया. दिस इज व्हाट ही डज. उस इंसान को, उस प्रॉक्सी को ही किल्स एंड ही सेज दैट ओके आई सेव्ड यू पीपल. पहले लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया उस इंसान से ब्रूट फोर्स यूज करवा के, एंड देन ही हिमसेल्फ किल्ड हिम. सो दैट हेटेड जो लोगों में हुई वो किसके लिए हुई? इस रूलर के लिए हुई. अब हेटेड किसके लिए हो रही है? जो प्रॉक्सीज हैं उनके लिए हो रही है. जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए नहीं हो रही है, जो रूलर्स हैं उनके लिए नहीं हो रही है. उसको तो अभी भी लोग भगवान की तरह देखते हैं, उसके भक्त बन जाते हैं जो रूलिंग सीट के ऊपर है. बट दोज फ्रिंज ग्रुप्स who are creating this kind of environment, they go scot free. ये dimension आपको you can link with the contemporary times as well. Is that clear to you? समझ गए? Yes. Maybe you can even use it in the context of Indian independence. How? Maybe because the main seat of power was in the was the British, but they agents to spread violence here by killing millions. You can say that. Well, maybe the Jallianwala Bagh massacre or something like that. Yes, you can say that. Now, rules of manipulation. Simple. The first thing, people's self interest. तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना है when you are applying any kinds of rules related to power. अब when you are manipulating people, you must understand their self interest. अब उनका self interest किस चीज में है? When you understand that, you can grant them gifts and favors. अब ये किसकी क्वालिटी है? That is quality of folks. मैनिपुलेशन की. फाइन. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई अच्छा लोगों को अब क्या क्या पसंद है, व्हाट दे नीड, एंड विल गिव देम. फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ओके विल गिव देम. ओके. फ्री बस सर्विसेज, ओके विल गिव देम. फाइन. विल कीप देम हैप्पी. हमको क्या चाहिए वहां पे? लेजिटिमेसी दे उन लोग. वी हैव टू मैनिपुलेट देम. तो यहीं पे उसका मेन कंसर्न यही है कि भाई हमारे को लोगों से कोई थ्रेट ना हो हमारी पावर्स को. दे मस्ट नॉट बिकम थ्रेट फॉर आवर पावर. वी हैव टू मैनिपुलेट देम. फाइन. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश, एग्जैक्टली अगर मान लीजिए वो सिर्फ 1000 लोग थे ब्रिटिश फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे इंडियंस 10,000 या फिर मान लीजिए 1,00,000 थे, एंड दीज 1,000 पीपल वर रूलिंग ऑन 1,00,000 पीपल. सो दे वर मैनिपुलेटिंग. जिन लोगों के पास पावर थी, पैसा था, उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और ऑन द बिहाफ ऑफ देम दे वर कंट्रोलिंग दीज पीपल. इजंट इट? उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किन लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को हम लोग सेटिस्फाई करके वी कैन रूल ओवर दीज पीपल. जहां पे ब्रूट फोर्स यूज करनी थी वहां ब्रूट फोर्स यूज किया, जहां पे मैनिपुलेशन करना था यूज वहां पे मैनिपुलेशन किया. सिंपल. आपको क्या करना है? आपको अपनी पावर को कंसोलिडेट करना है. ओके. रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, whether it is the brute force
or whether it is मैनिपुलेशन। दोनों ही डायमेंशन में आपको ह्यूमन नेचर से लिंक जरूर करना है यहाँ पे, ठीक है। दैट ह्यूमन नेचर इज egoistic and self interested, they just want to see their own benefit। अब यहाँ पे कोट भी है मैकियावेली की, इंजरीज शुड बी डन ऑल टुगेदर सो दैट बीइंग लेस टेस्टेड दे गिव लेस ऑफेंस, बेनिफिट शुड बी ग्रांटेड लिटिल बाय लिटिल सो दैट दे मे बी बेटर इंजॉयड। अब यहाँ पे वही बात कह रहा है ये, व्हेन यू सपोज टू गिव इंजरी टू एनी पर्सन, जल्दी से और मर्सीलेसली यू किल द पीपल, तड़फा के नहीं मारना है कि छोड़ दिया उसको, उसका हाथ पैर काट के छोड़ दिया, नो, किल देम मर्सीलेसली, फाइन, एक्ट डिसिसिवली, ये इसका एसेंस यही है। दूसरा, व्हेन यू आर ग्रांटिंग देम, अगर आपको उनको बेनिफिट और फेवर देने हैं, थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा दो, एकदम से नहीं है उनके 15 लाख उनके खाते में डाल दिए, नहीं, अच्छे दिन धीरे धीरे आएंगे। पहले हम आपको 1000 रुपये पर महीना देंगे या फिर 3000 पर महीना हर लड़कियों के खाते में जाएंगे, विमेंस के खाते में जाएंगे, विल गिव देम नो लिटिल बाय लिटिल। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एकदम से नहीं हम किसी को प्रोस्पेरस बना देंगे वहां पे, नो, हमको उनको मैनिपुलेट करना है। दिस इज द रूल्स ऑफ मैनिपुलेशन, ओके। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैकियावेली इज टॉकिंग अबाउट, उसका एसेंस यही है। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट पावर, या तो उसको ब्रूट फोर्स के बारे में बोलेगा वो, या फिर मैनिपुलेशन के बारे में बोलेगा। यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन। इस बात के लिए मैकियावेली क्या बोल रहा है, दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल, there are very few people who are having political sophistication। उसने ये वर्ड यूज किया है। अब पॉलिटिकल सोफिस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। इफ यू कैन रिमेंबर व्हेन वी आर डिस्कसिंग एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल क्या बोल रहा है कि भाई कुछ ही लोगों के पास जिनके पास प्रॉपर्टी है, ओके, और लेजर टाइम है, दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। इफ यू रिमेंबर, याद है आपको? ओके, एवरीवन कैनॉट पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, ओनली दीज पीपल कैन पार्टिसिपेट, ओके। अब यहां पे ये बोल रहा है कि भाई सभी के पास पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन नहीं है, एंड इट इज थ्रेट, ही इज कंसीडरिंग पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन एज ए थ्रेट, कि अगर लोगों को पता ही चल ही गया, अगर वो मैनिपुलेट हो ही नहीं रहे हैं, so obviously it is going to threat to the power। तो ये कह रहा है कि जो नोबल्स है ना, these peoples are only having political sophistication, जिसको यहाँ पे जिनके पास प्रॉपर्टी है, those who are nobles, they only possess this political sophistication, they only want to acquire more and more power and they can be threat। लेकिन जो कॉमन मासेस हैं, कॉमन मासेस के पास पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन नहीं है, और आज भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। और इसको आप लिंक कर सकते हो एलीट थ्योरी से, एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई कुछ एलीट होते हैं, दे ओनली एंजॉय द पावर, वी विल स्टडी दिस एज वेल। सभी के बस की बात नहीं है इस बात को समझना कि पॉलिटिक्स क्या है और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, फाइन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एंड ही इज सेइंग कि भाई पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन तो सिर्फ नोबल्स के पास में है, दोज हु आर हैविंग प्रॉपर्टी, एंड कॉमन मासेस दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन, सो दे कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। और वो जरूरी भी है करना उनको मैनिपुलेट, बिकॉज यू नीड देयर लेजिटिमेसी। अगर इन्होंने ही विद्रोह कर दिया, इफ दे
रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट और प्रिंस, फिर तो पावर ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए इनको मैनिपुलेट करना है, इनको खुश रखना है समहाउ, कैसे भी करके। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग। ओके, इज इट क्लियर? कुछ और डाउट? आस्क मी, व्हाट हैपेंड? No, sir. I was like, matlab, it is kind of like a people pleasing tactic. हाँ, सो इट इज हैपनिंग इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एज वेल। अभी भी तो वही हो रहा है ना, ठीक है। In contemporary times, even though you're trying to please people, you're doing it for your own self. And those who have power, they're doing it for their own self. Just to maintain that power, they're pleasing people. हाँ तो बेटा देखो, you are saying those who are enjoying power, okay, those who are enjoying power, they are doing it for their own self interest, you are saying this, fine। अब इनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? टू एंजॉय द पावर। भाई हमारे पास पावर होगी तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे ना। टू रिटेन द पावर, enjoy and retain the power। सो इतना देते रहो लोगों को कि दे कीप ब्रिंगिंग यू इनटू द पावर, दैट इज द एसेंस। इतना भी पागल नहीं है दुनिया आज के दिन, इतने सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं, दे विल आइडेंटिफाई इजीली कि भाई आपने कहीं वेल्थ तो एक्युमुलेट नहीं कर लिया है बहुत ज्यादा, इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये जो नशा है ना, पावर का नशा, that you enjoy the real power, the political power, the power of that chair, उसके लिए you are manipulating the people, fine, okay। so more or less चीज वही है जो मैं केवली उस टाइम पे बता रहा था, it is happening in contemporary times as well। any other doubt? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, even if it is silly and stupid। All the political institutions are corrupted. See, hmm. he said that human nature is self-interested, egoistic, and all. Hmm. So, all the people in power are also self-interested and egoistic. Like, not just the prince, but all the systems, judicial system, police, everything else. Then this will happen। civil unrest, this is happening in African countries, this has happened in Myanmar, this happened in Nepal, this happened in Afghanistan। ठीक है बेटा, एस बात क्या है, उसको स्टेट को प्रिजर्व तो करना है ना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, भाई अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिजर्व दिस स्टेट और यूर रूल। यही तो बोल रहा है मैकियावेली कि भाई आपको अपने रूल को और पावर को मैनेज करना है, ठीक है। इतना करप्शन तभी होगा जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने इतनी पावर दे दी, कोई चेक और बैलेंस है ही नहीं, ठीक है, कोई चेक्स ही नहीं है वहां पे, फाइन। ही इज सेइंग ना कि पावर शुड नॉट बी गिवन टू अदर्स, ओके, कि पावर को शेयर मत करो। ही इज सेइंग दैट बट यू हैव टू शेयर। जब आप शेयर कर रहे हो तो यू बी केयरफुल कि भाई कौन कैसे पावर यूज कर रहा है, यू बिकम फोक्स, ठीक है। इस व्हाट ही इज सेइंग। भाई इतना समझ, आपको इतनी समझदारी रखनी है कि कहीं कोई पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है। यू विल हैविंग दोज मैकेनिज्म, चाहे कैसे भी करके आइडेंटिफाई करोगे, चाहे वो आरटीआई है, चाहे वो सीवीसी है, सीबीआई है, जो भी मैकेनिज्म है उनसे आइडेंटिफाई करोगे, उनको उनको और पावर दोगे और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा स्ट्रेंथन करोगे आप, सो दैट दे एंजॉय द ऑटोनॉमी।
फाइन, ऐसा करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। लोग कब तक सहन करेंगे? वो मैनिपुलेशन आप कर रहे हो, लेकिन जब मैनिपुलेशन के आगे लोग समझ जाएंगे कि ये इट इज प्योरली मैनिपुलेशन, तब क्या होगा? रिवोल्ट होगा, सिविल अनरेस्ट होगा। फाइन, Then you use brute force. हाँ हाँ, you'll bring the brute force. हाँ. हाँ, व्हेन यू विल ब्रिंग द ब्रूट फोर्स, फिर क्या होगा? हेटेड हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। यही तो हुआ जेंजी रिवोल्यूशन के अंदर, नेपाल के अंदर। यू ब्रोट द ब्रूट फोर्स, पीपल वर टॉलरेटिंग योर नॉनसेंस व्हेन दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। आपने क्या किया? आपने ब्रूट फोर्स अप्लाई किया, आपने लोगों को मार दिया। फाइन, एंड पीपल कुड नॉट टेक इट मोर, दे बर्न्ड एवरी सिंगल थिंग। पार्लियामेंट को जला दिया, पीएम सीएम जो भी मिला उसको पीट दिया, भगा दिया। दिस व्हाट हैपेंस, यू लॉस्ट लेजिटिमेसी। अब यहां पे वो बोल रहा है कि पीपल मस्ट फियर। अब वो फियर ही चला गया उनके। अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर ना, व्हाट ही इज सेइंग। भाई, पीपल मस्ट फियर फ्रॉम अथॉरिटी। फाइन, और ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। दिस इज व्हाट मैकियावेली इज सेइंग। द फर्स्ट थिंग, दिस इज डोमिनेंट ह्यूमन इमोशन। अगर ब्रूट फोर्स की बात आप कर रहे हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रूट फोर्स, तो इट इज क्रिएटिंग थ्रेट टू देम, टू देयर लाइफ एंड सर्वाइवल। द फर्स्ट थिंग, ओके। और दूसरी चीज क्या है? व्हेन यू आर अप्लाइंग मैनिपुलेशन, उसमें आप कुछ उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं। फाइन, नाउ दे आर ऑल्सो फियरफुल, कहीं आप उसको विड्रॉ तो नहीं कर लोगे आप। दोनों ही जगह ही इज टॉकिंग अबाउट फियर, दिस इज फियर, दे आर फियरफुल फॉर दिस। और जब ये फियर नहीं रहेगा, तब ये सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा वहां पे। और फियर किस सिचुएशन में नहीं रहेगा? व्हेन दे आर हैविंग हेट टुवर्ड्स द पावर होल्डर्स। जब प्रिंस के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, हेटेड आ जाएगी, देन दे वोंट फील फियरफुल। फिर उनको मतलब ही नहीं है, देन दे विल फाइट बैक। इज दैट क्लियर? तो ये डोमिनेंट जो फैक्टर है वो फियर है ह्यूमन नेचर का, विच इज मेकिंग पीपल टू अडहेयर टू द अथॉरिटी, टू द पावर। और जब ये हेटेड आ जाएगी, देन दे वोंट फील फियरफुल। तभी वो बोल रहा है कि भाई उसको पावर को ऐसे यूज करो, ब्रूट फोर्स को यूज करो कि किल देम मर्सीलेसली, डोंट लीव देम। अगर छोड़ दिया तो वो रिवेंज लेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग हेट। फाइन, अगर ब्रूट फोर्स यूज करना तो बिल्कुल मारना पड़ेगा उनको, आपको। फाइन, और मैनिपुलेशन भी ऐसे करो, धीरे धीरे चीजें उनको दो, ताकि वो बस गुम रहे वो। ठीक है, उनको पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन नहीं होना चाहिए उनके पास में। जस्ट मैनिपुलेट देम टू दैट एक्सटेंड कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका काम चलता रहे बस। फाइन, अगर वो काम नहीं चलेगा, देन दे विल क्रिएट सम काइंड ऑफ हेटेड टुवर्ड्स द स्टेट। ओके, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. एनी अदर डाउट? ठीक है, इसके बाद में एक लेक्चर और बचेगा हमारा, और उसमें हम कवर कर लेंगे जो भी बाकी चीज़ें हैं। उसमें जो मैकियावेली की दूसरी बुक थी, डिस्कोर्सेस, उसमें उसने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में उसने बात की है। विल डिस्कस दैट डायमेंशन एज वेल, और कुछ एक 2-4 डायमेंशन और हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, Yes. थैंक यू सो मच।